बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कामरान अली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं। मुल्क में मुआशी सूरत हाल तो पहले ही ख़राब थी, मगर अब जो है वो सियासी सूरत हाल भी ख़राब हो गई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क कौम पर अपना ख़ास फजल और करम करे और ये जो आजकल सियासी इंतशार चल रहा है इसमें कमी आए। यकीनन ये मुल्क है तो हम हैं और हम हैं तो ये पाकिस्तान है। और आपको बताएं कि महंगाई में जहाँ होश अरबा इजाफा हुआ, वहाँ हमने देखा कि गैस, बिजली और पानी, ये तमाम तर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इनमें इजाफा हुआ और इनके रेट बढ़ाए गए। वासा इंतज़ामिया ने हैरान कुन तौर पर बिलों में इजाफा कर दिया है। जो बिल हमें आज से 4-5 साल पहले 200 से 250 रुपये वसूल होता था, वो इस वक्त 1220 रुपये। मगर अगर आपका घर 1 से 3 मरला है तो उस पर आपको बिल 1220 आएगा, और अगर आपका घर 3 से 5 है तो आपको 1520 रुपये बिल आएगा। इसी तरह अगर आपका घर 6 से 7 मरले का है तो आपको बिल 2000 के करीब आएगा, और अगर आपका घर 10 मरले का है तो आपको तकरीबन 3000 रुपये के करीब जो है वो बिल आएगा। एक कनाल का जो बिल है वो तकरीबन 7700 कुछ रुपये पर पहुंच चुका है। और महंगाई की शरह में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, पानी के जो रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। माजी में एक मनसूबा हमने देखा कि वाटर मीटरिंग, जिसे कहा गया था कि लोगों के घरों पर मीटर लगाए जाएंगे, जो जितना पानी इस्तेमाल करेगा उसको उतना बिल आएगा। मगर अभी आप पानी इस्तेमाल करें या ना करें, आपका घर का सीवरेज इस्तेमाल हो या ना हो, आपका घर अगर 1 से 3 मरले का, जो कि छोटी तादाद में 1 मरले से घर का आगाज़ होता है और 3 मरले तक का घर छोटा तस्वुर किया जाता है, आपको बिल 1220 रुपये आएगा। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? हम लाहौर के एक मरूफ बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन की भी कसीर तादाद होती है, उनसे भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भरा कोई नहीं रहेगा, इन्नी को महंगाई हो गई है तो लोग इन्ने को परेशान ने कि कहते ने खुदकशी कर रही है। जिन्हों पूछया बिल की इतने रहना ही कुछ नहीं। पाकिस्तान दे विच जो हो रहा है, कितना बिल आपको बिजली का कितना बिल आया? बिजली 30,000 रुपये बिल आया है दुकान का कली का। पहले कितना आता? पहले 6000 3000 आंदा सी। दसो मैनू, वोट किसको डाला था? वोट तो शेर को ही डाला था। शेर के इक़दामात से खुश नहीं है आप? खुश है हाँ, बाकी सानू उम्मीद नहीं नजर आ रही कि जो हालात होए ना, वेखो की होया है, सारा निज़ाम सारा खराब होया है। दिन काम दे दिन है वैसे कारोबार जिन्हें हर बंदा मेरा ऐसे दिनों के खुशहाल होंदा है ते गमां च बैठे हैं लोग। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी बिजली के बिलों में भी इजाफा हो गया, गैस आती नहीं है, बिल आ जाता है, और पानी के रेट में भी इजाफा हो गया। क्या गैस से जी सुबह जाती है तो रात का पता ही नहीं आनी कि नहीं आनी, हांडी रोटी जी बाहर ही लो। पानी के जो बिलों में इजाफा किया गया उसके बारे में क्या कहें? कोई इजाफा नहीं होया, 1500 2000 रुपये बिल आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, नहीं होना चाहिए। 200-300 आता आज 200-250 आता था, अब वो 1500 1600 1800 आ रहा है। इस पे कोई कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे नादरीन? कहो इन्होंने सारा कुछ पता है, पैगाम की देना है। जो बिल गलंदा नहीं पता की आवाम ना ही करंदा है। अच्छा सर, तो जिम्मेदार कौन है महंगाई का? जिम्मेदार सी आप आवाम? आवाम बैठी है सारी, जिले उत्ते हुक्मरान वही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? आवाम का कोई कसूर ना ना, आवाम तो मरी पई है। वेखो बाबा तलिए वेखी बने बेचारे का, वेखो की हाल होया। आप क्या समझते हैं इस वक्त? आपको पता है सियासी कशमकश भी चल रही है, मुल्क जो है उसके हालात मुआशी तो ठीक नहीं थे, सियासी भी खराब। मुल्क से दाद लगा है, मुल्क का पता नहीं किसी को होगा की होना। आवाम को खुश करन दे ते अल्लाह ताला खुश होएगा। जो आवाम ही सारी तुम मारती तो खत्म हो गया काम। तो क्या हल, आप क्या समझते हैं? आपको एक अरसा गुजर गया पाकिस्तान के मामला देखते हुए, इस तरह की सूरत हाल तो नहीं? 60 साल उम्र मेरी हो गई है। जो मैं नवाशी जनरल ज़िया की हुकूमत वेखी सी, ओदे नाल दी दुनिया के हुकूमत कोई नहीं आई। अब आप क्या समझते हैं कैसे हालात बेहतर होंगे? ये अल्लाह ही करेगा, सोना इन्ना को नहीं होना। उम्मीद किसी पे आप? नहीं नहीं, उम्मीद सब डाकू हो गए। सियासी पार्टी तब्दील हो जाए भाई जिन्हें भी होना तो संभाले नहीं जाना। जो डिग्या ही होए बंदा चुकेगा किसना, रस्सा पा के चुकना। अब मुल्क कैसे बेहतरी की तरफ से नहीं आता? अवाम तलवारां दे नाल ना धौना लाउण अफसरां दियां। मैं ये कहना, खमीनी वर्गा बंदा आवे धौना लावे, फिर मामला सैट होएगा। सब चोर डाकू खत्म हो जाते जो एक दो दी धौना लथन दी आप ही सही हो जाते। ये बताएं, हम बतौर अवाम ठीक हैं या हम भी गलत हैं? वेखो आवाम तो सही है, वो बेचारे रोटी नहीं अपनी पूरी करन, उन्हें की किसी को लुटना। जो ये काम कर लुटन दे लोग। अब आप ये देखें कि जब आटे के रेट ज्यादा हुए, मिल मालिकान ने बहुत पैसे कमाए। मिल मालिकान भी तो हमारी तरह के शहरी है ना। मैं कहना ये खुद रझाते ने उन्होंने ब्लैक करके। माफिया बड़ा वड्डा जेडे भी है ने, माफिया खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने माल अंदर चला जाता बोझी च, सारा कुछ हो रहा काम। मतलब आप समझते हैं कि अवाम का भी कसूर है? नहीं, आवाम का की कसूर है? आवाम को जो चीज़ नहीं मिली उन्हें ब्लैक ले लेनी।
उन्हें अपने बच्चों का पेट जो आवाम, जिस माफिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ उस मामले की तरफ कि जो आवाम रेट बढ़ाती है, जो माफिया, जिस तरह आपका फूलों का काम है, एक स्टॉकर जो है वो फूल उठा के अपने पास स्टॉक कर लेता है, उसके बाद वो कहता है जी मेरा ही रेट है, वो भी तो आवाम का ही। ये नहीं, फूल का रेट मार्केट में मैंने मिसाल दी है, आपका फूल का काम है, मैं आटे की बात कर लेता हूँ, चीनी की बात कर लेता हूँ, घी की बात कर लेता हूँ कि एक बंदा सारा घी उठा के कहता है जी उन मेरा ही रेट होएगा, उस पे आप क्या कहते हैं? उसमें हुक्मरानों का तो कोई कसूर नहीं है, आपने सारा मुद्दा हुक्मरानों पे डाल वो फिर ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਾ, और जो सौदा जो है ना बोझी तो काम खत्म। अच्छा, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं, सरकारी दफातर में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, गैस फ्री है, ये ठीक है बात, मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है, तो ये जो लोग फ्री याशियां कर रहे हैं, हम लोग उन्हें पाल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वेखो जी, कई बंदे ने ऐसे अफसर ने कि उन्हें 5-5 हज़ार रुपया लैके 3-3 लाख की बत्ती एसी चलवा रहे हैं, वो नहीं उन्होंने पता कि 2 लाख का बिल इनू आ रहा, 5,000 बोझी पाना, मुड़ के उन्हें 10,000 बिल पा देना, वो गरीब के उत्ते पैना, ये नहीं उन्होंने पता, सारा की पता, अफसर हर बंदे को पता। सरकारी दफ्तरों में जो एसी चल रहे हैं उसके ऊपर बताएं। वो भी कोई पैसा नहीं है, वो गरीबों ही पैना है, ये पंजाब ही लुटिया जा रहा, जो जा रहा वाम के लोगों के पैसे बोझी कट के धड़ा अपने हकूक पूरे करन दे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये भी बताएं कि इस वक्त पंजाब वो सूबा है जिसने तकरीबन तमाम बाकी सूबों का बोझ भी उठाया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा गरीबों फट के चलान करी जाते हैं, कोई बंदा बीमार है उन्हें हेलमेट नहीं पा सकता, उन्होंने भी कहते तू मामा चलान करा, बस 2,000 रुपये का साड़ी बोझी पै जाओ, यह काम होया। दूसरी जानिब अगर बताएं आपको बाकी सूबों जिस तरह सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, ये दीगर सूबे चूँकि पसमानदा इलाकों में इनका शुमार होता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद शहरियों की टैक्स देने में भी है, यहाँ पर आमदोरफ्त भी ज़्यादा है, पेट्रोल का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, फाइलर की तादाद भी ज़्यादा है, मगर अगर सूरत हाल देखें, ताजर बरादरी से हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि टैक्स तो हम सारे दे रहे हैं, मगर अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही। चीनी माफिया की अगर बात करें तो चीनी वाले जो है वो चीनी स्टॉक कर लेते हैं, घी वाले घी स्टॉक कर लेते हैं। इस पे बात करने की और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम सर? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, कैसे देख रहे हैं, ये तो बड़ा रश वाला बाजार था, तो अभी तो इतने सन्नाटे पड़े हुए हैं। ये सन्नाटे महंगाई की वजह से पड़े हैं, और महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से है, उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से है। ठीक है, जो डॉलर कभी 150 का 125 का था, अब वो 300 के लगभग चला गया। तो जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो महंगी हो गई, और ये करने वाली ये खुद हैं, यानी कि वो इन्हीं लोगों में ना सरमायादार तबके में बैठे हुए हैं। तो जो उनसे जो बचता है तो वही गरीब आदमी को मिलता है, फैक्ट्रियों में, दफातर में, कारखानों में, जब मजदूरी दूसरे लोग करते हैं तो उनसे बचेगा तो इन तक आएगा ना। तो जब उन्होंने देना ही कुछ नहीं, करना ही कुछ नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद, सारा कुछ बंद, बिजली का बिल 20-20 हज़ार रुपया, ठीक है, 200 यूनिट तो 5-6 हज़ार रुपया, 200 से एक भी चला गया तो 10,000 रुपया। जावेद भाई, वही सियासी मैदान है और वही सियासी पहलवान है, कभी एक पार्टी आ जाती, कभी दूसरी आ जाती। अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? अवाम के लिए फ़िलहाल इन्होंने कुछ नहीं किया। अवाम के लिए तसल्ली सबज़ आ गए हैं, वो ख़त्म होंगे, देखना बंद होंगे अवाम, तो फिर कुछ शायद हो जाए। क्योंकि जब तक अवाम खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे, यानी कि खुद अपने आप को भी सही करें, तो फिर दूसरे के गिरबान में झांके, यानी उनका गिरबान तब पकड़ा जा सकता है जब हम खुद भी थोड़ा बहुत कोशिश करें। सही बंदों को लेके आए ना, जब ऐसे बंदों को लेके आएंगे जो बिरयानी दिखलाएंगे, हैं, खाना वाला खिला देंगे, तो आप वोट उनको दे देंगे, तो फिर वो तो फिर ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है, सियासी तारीख का, कि जब भी इलेक्शन आए हैं कीमे वाले नान, बिरयानी, ये तो लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो लोग शौक से खाते हैं, तो शौक से फिर ऐसे लोगों को वोट देते हैं। लेकिन ऐसे आदमी को वोट दें जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसका किरदार सही है, आपको पता है कि आपके मोहल्ले का बंदा है, इर्द गिर्द का बंदा है, तो बिल्कुल सही है। कमज़ोर आदमी, ज़्यादा सरमाया नहीं है, लेकिन वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को चाहिए कि उसका साथ दें। बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल आपने आसानी से पे किया इस दफ़ा? बहुत मुश्किल से, ये पिछले 1 साल से बहुत मुश्किल से, बल्कि 1.5 साल से मुश्किल से दे रहे हैं। बताया 200 यूनिट तो 5-6 हज़ार रुपये। साया मुल्क ने तो 300 यूनिट तक फ्री किया हुआ है, यहाँ पर भी सुना था ऐलान हुआ। ये सिर्फ ऐलान ही करते हैं, करते कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि बिजली के हैं, इनको ये शुरू करें और मुकम्मल करें स्पीड के साथ, तो वैसी सूरत हाल होगी जैसे हम साया मुल्क में है। लेकिन अगर ये बड़े प्रोजेक्ट जो है बिजली के नहीं शुरू करते, ऐसे ही रहेंगे, IPP के सहारे रहेंगे, तो फिर बिजली के बिल तो आए। पानी का बिल भी ज़्यादा हो गया।
हाँ, पानी का कितना बिल आ रहा है? पानी का 1000 रुपया, कितने मरले का घर? वो 2 मरले का। अभी ध्यान से बिल पढ़ना आपने, वो 1220 रुपये है, क्योंकि 1 से 3 मरले का रेट 1220 हो गया। हाँ, तो फिर वो इस तरह बढ़ से 5 का जो है वो रेट हो गया 1500 रुपये, 1520। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कैसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, इनका फ़ायदा हो। ये इनका फ़ायदा होने की वजह हमें आवाम को नुकसान होता है। वो तो जो अदारे बनाए गए हैं, इनको चाहिए जो वज़ीर हैं जो इनको होल्ड करते हैं, इनमें जाएं, यहाँ के अफसरों को और मज़दूरों को, लेबर को चेक करें कि वो करते क्या हैं। आप ये बताएं, सियासी चेहरा तब्दील करने से कोई तब्दीली आ सकती है? यहाँ सियासी चेहरा तब्दील नहीं हो सकता, अच्छा, वही रहेगा। हो सकता इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। यहाँ कोई सियासी चेहरा नहीं तब्दील हो सकता, वही कुछ रहेगा। वही कुछ रहेगा आइंदा 100 साल तक। कैसे मामला कैसे बेहतर होंगे, कैसे तब्दीली आएगी? तब्दीली ऐसे आ सकती है, आवाम से ही करे अपने आप को। आवाम भी ठीक नहीं आवाम भी ठीक नहीं है। में आई है। नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, बांग्लादेश में तो तूफान आया, हाँ जी, ऐसे ही अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, अल्लाह ना करे ये बांग्लादेश बने। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। आगे गुजर चुका पाजी, ये अल्लाह ने बचाया। हमें एक फरिश्ता मिला है, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, वरना 9 मई के वाक़े में ये मुल्क, मैं कह नहीं कुछ सकता क्या कुछ हो जाना था इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में जो हुआ, खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में वो ना हो, मेरी तो दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं। लेकिन सियासतदान अपनी जिद और अपनी अना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए। हमें इक़्तिदार, ये देखें जरदारी नहीं। पता है क्या बात है, हमारे यहाँ चोर डकैती, रात को आप टीवी देखते हैं ना, जितनी आज वारदातें हुई हैं, वो कोई और नहीं, हमारे स्टूडेंट हैं। जब उनको नौकरियां नहीं मिलनी, इतनी मेहनत करनी, उन्होंने नौकरियां नहीं मिलनी, तो क्या करेंगे वो बेचारे? ये एक रक्षा चला रहा है, इसको दिहाड़ी नहीं लगेगी, रक्षा भी छीन लेंगे, इधर ना खड़ा करो, उधर ना खड़ा करो, ये दुकान पे अड्डा लगाए, इधर अड्डा ना लगाओ, क्या करेगा? आप किसी सियासी पार्टी को पसंद करते नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी को नहीं पसंद करता। मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश में वोट किसको डालेंगे? वोट नवाज शरीफ को। फिर आपकी मोहब्बत तो नून लीग से है। हाँ जी, मोहब्बत। ये बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से जब हम बात करते हैं तो पहले तो वो बड़ी खुशी खुशी बताते थे कि हम नून लीग से हैं, मगर अभी सूरत हाल, हमने 2-3 लोगों से बात की है, लोग शर्मा रहे हैं ये बताते हुए कि हम नून लीग से हैं। माने की कोई और बाकायदा तौर पर मुकर गए इस बात से कि हमने वोट ही नहीं डाला कभी और हम किसी सियासी जमात से ही नहीं है। भाईजान, ये क्यों नहीं? नून लीग ने डिलीवर नहीं किया। हमने नून लीग की हमेशा। किसने लगाया था? मियां दे नारे वजने भी। हाँ जी, असी लाया है, अवाम नहीं लाया। आज मियाँ साहब ने अवाम नहीं पाया है उत्ते। लोग कह रहे थे मियां जो आएगा तो लग पता जाएगा, आगे क्या पता? बात ये है कि शुक्र अल्लाह का कि अभी थोड़ा सा शऊर है। जो आने वाला वक्त है ना, आ चुका, जिसका इंतज़ार नहीं भी था। अब देख ले, बाप को बेटा ऐसे गालियां निकालता है जैसे सबाब का काम। सियासतदान जिससे कुछ लेना नहीं। इसमें हमारे खुद पेरेंट्स का भी कसूर है, तरबियत नहीं की। सेकेंडली, हमारे जो तालीम फराहम करने वाले इदारे हैं ना सर जी, वो एक माफिया बन गया। अब जो भी स्कूल है ना, वो कहना जी फीस जितनी, अच्छा हम क्या करते हैं, जितना महंगा स्कूल, जितनी ज्यादा फीस, उतने शौक से बच्चा दाखिल कराते हैं। सही है ये हमारी, जिनके पास पैसे हैं वो ऐसे ही करते हैं भाईजान। क्या नाम है आप? मेरा नाम है यासर सैफी। बात पता क्या है, आज आप जैसा मुआशरा चाहते हैं ना, वैसे अपने बच्चों को तालीम दें। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जनाजे पढ़ें, ना के पीछे खड़े होकर सिर्फ मौलवी लबन के मौलवी साहब आओ साढ़े प्यो का जनाजा पढ़ा रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका जनाजा पढ़ें, आप अच्छा मुआशरा चाहते हैं, आज से 30 साल 20 साल बाद जो चाहते हैं, वैसे अपने बच्चों को आज तरबियत दें। ठीक है। आज अपने बच्चों को जो आप तरबियत देंगे, आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद ये वापडा रिटायर हो जाएंगे। सिर्फ भाई मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, चेहरा भी आपका नूरानी है। मुझे ये बताएं कि बाज़ हमने काफ़ी दफ़ा देखा, मुतअद्दिद बार जो दीनी किताबें हैं हमारी, उनको चेंज भी किया गया है। और अभी आपको पता है कि कुछ तो सिलेबस ऐसे हैं, उसमें से दीनियात इस्लामियात को निकाल ही दिया है। आप ये बताएं कि हम बतौर मुसलमान, हमारी कितनी तंजीमें बाहर आई हैं और आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। भजन तंजीम बाहर आके करे क्या? तंजीम क्या करे? बतौर हमने यही बाइकआउट किया हो कि हमने स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ाना, यहाँ पर इस्लामियात नहीं पढ़ाना। मैंने अगर बाइकआउट किया है किसी स्कूल का, अपने तौर पे किया है, अपने कुछ 2-4 भाई बहनों को मिला के कर दिया, कुछ 4-5 दोस्तों को 10 टाइम में कर दिया, उस स्कूल को क्या फ़र्क पड़ा? ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये काम
आम आवाम के जो 2-4 लोग मिल के करते हैं ना, ये उनका काम नहीं है। मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जिस तरह का मुआशरा आप चाहते हैं, आज अपने बच्चों को वो तालीम दें। भाई मैं आपको बच्चों को ख़त्म करें ताकि जो वापडा में हमारे बच्चे बाद में जाएं, रेलवे में जाएं या किसी महकमे में जाएं, कम से कम वहाँ जाकर रिश्वतें तो ना लें। यासिर भाई मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब लोग मुसलमान हैं। अल्लाह ने अपने दीन में हमें पैदा किया, हम ये समझते हैं, और हम नबी की उम्मत में से हैं, और ये बड़ी स्पेशल उम्मत है, इस जैसी कोई उम्मत भी नहीं है। आप मानते हैं इस चीज़ को? अच्छा मुझे ये बताएं, दीन तो बड़ा आसान है। दीन तो कहता है जी जहेज भी ना दें और सादगी से निकाह करें। हमने जनाब बाजे और बड़े बड़े शादी हाल कर्जा उठा के, ये मेरी बात सुन ले पहले आप, कर्जा उठा के, मेरे पास बजट नहीं है ना, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदारों में नाक बचा ली है, गर्दन मेरी चाहे कट जाए, ऐसे ही है। तो ये बताएं कि कितने हमारे जो उलमा कराम वहाँ पर मौलवी साहब आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, कभी किसी मौलवी साहब ने स्टेज पे खड़े होकर कहा है ये सारा निज़ाम गैर शरई है? किसी पे मौलवी खड़े होकर बात करता, सुनता कौन है पीछे से यार? नहीं मुझे बताएं, किसी ने कहा? सुनती कहाँ है मुझे बता दे कभी तारीख में कहा? यार? अवाम सुनती कहाँ है ये ऐसी बातें? कभी किसी शादी पे कहा किसी मौलवी साहब ने? नहीं जी। मौलवी साहब तो पूछते रहे मैन्यू की है जी, नहीं बिल्कुल है पकाया क्या? हाँ जी बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, सारे मौलवी ऐसे नहीं होते। आप सबको बाइकआउट करना है ना, देखें शुरुआत अगर मैंने करनी है ना किसी काम की, तो मैंने खुद से कर देनी है। इतनी अच्छी बातें की है भाईजान, खुदा के लिए आप भी एक आवाज लगाए ना। सारा मीडिया आप कोई कुछ कह रहा है, कोई नून लीग की खुद तरीफे कर रहा है, कोई ये सियासतदान, ये सिर्फ की बात की है ना, दीन की बात। हमें यासिर भाई ने बड़ी खूबसूरत, मैं यासिर भाई को दोबारा लूंगा, यासिर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इन्होंने ये कहा है कि हमारी सारी मुश्किलें दीन में छुपी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम चले हुए हैं गोरे की तर्ज पर, मगरबी चाल के ऊपर। हमने तमाम तर रवायत गोरे की अपना ली है, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दीन के नाम पे आज़ाद हुआ था। इसकी क़याम पे किसी बात पे था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा अब बात ये है सर, ये बताएं, हम कर तो नहीं रहे वो, लेकिन हमारा दिल कहता है, हम मान भी रहे हैं कि यार हम गलत कर रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी गलत हो चुकी है, हमारे स्कूलों कॉलेजों की लड़कियों की बच्चियों की ड्रेसिंग गलत हो चुकी है, लेकिन हम उस पर कर कुछ नहीं रहे। अच्छा उस पर कर कैसे? इसका आपकी बात में काट रहा हूँ माजरा के साथ। अब ये ना कि हमारी, सबकी नहीं, सबकी नहीं, जिन्होंने की है अपने बच्चों की ड्रेसिंग गलत, या जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश गलत की है, या जो सोचते हैं हमने ऐसे करना है, उन्होंने किया है या कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं लेना देना है भाईजान, आप पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर देखें जब हम अपना सोचना, नहीं यासिर भाई जब हम अपना सोचना शुरू कर देंगे ना, तो फिर मामला यही रहेंगे। ना करें ऐसे ना करें, ऐसे ना करें यासिर भाई, आप जन्नत में चले जाएंगे, इनका क्या कसूर है यार? नहीं देखें, आप अकेले जन्नत में जाना चाहते हैं, इसका मतलब है इनका क्या कसूर है यार? क्यों जी कर लेंगे, आपने जन्नत में नहीं जाना? अल्हम्दुलिल्लाह ये यासिर साहब कहने लगे जनाब मेरे बच्चे ठीक ने, मैं ठीक हाँ। देखो अल्लाह पाक ने भाई जनरल बात करें, हर बंदे को देखिए, अल्लाह आपको पाक पूरी ने दुनिया देख रही है। आप बताएं, आप कहें कि जनाब सब लोग, आपका क्या नाम है? कामरान अली। कामरान साहब, आपको मैं बताता हूँ, हर बंदे को अल्लाह पाक ने शौर दिया है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या देखें, मुसलमान है। देखिए वो शायर ने कहा है कि अंदाजे बयां गर्चा मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप अगर कह देंगे कुछ देखने वाला देख लेगा, राय रास्ते पे आ जाएगा। सबको मैसेज दें, देखो मैसेज, हर बंदे को ये मैसेज है कि अपना आप ठीक करें। अपना आप, अगर आपसे कोई बहन भाई आपका नाराज है, पहले अपना घर ठीक करें, खुद ठीक करें, अपने बहन भाई को अपने साथ जोड़ें, यार दोस्त अपने साथ जोड़ें। जब आप इससे सब ठीक करते रहेंगे ना, हर बंदा पहले अपना आप ठीक करे, बस दूसरों ठीक करें तो रुको वहाँ, अपने भले में दूध को ही ना होए। ये यासिर साहब की बड़ी खूबसूरत बात है। पहले इनका बयानिया जरा कुछ और तर्ज का था, जिसमें ये कह रहे थे कि अब मेरे बच्चे ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, तो बस ठीक है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हमें पहले खुद से अपने आप को ठीक करना होगा, बाकी जो है वो खुद ठीक हो जाएंगे। लाहौर में बागबानपुरा में मौजूद हैं खवातीन, शॉपिंग करने आए और कुछ खाएं पिए ना, ये तो हो नहीं सकता। इस मार्केट के सदर मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वाला। नाम सर आपका? मेरा नाम जावेद मलक। जवेद भाई, कितना बिल आया बिजली का? बिजली का बिल जी 1,20,000 आया। कितना आया था? 70 साल ज इन्ना कभी बिल नहीं आया। कैसे अदा किया आपने? अपना जेवर बेचा, अगले महीने क्या बेचना है? अगले बेचे अपनी बुढ़ी ਨੂੰ गिरवी ला दांगे। उसके बाद ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? अपना भी सौदा करोगे? ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। अगली दफा क्या होगा? अगली दफा ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बेड़ा गर्क करो। अच्छा ये बताएं, आपने 60-70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 60 के करीब, 60 के करीब आपकी भी उम्र होगी। तो ये बताएं, ऐसे हालात देखे पहले आप? कभी जिंदगी में नहीं देखे, सिर्फ एक बंदे ने हालात खराब किए हैं, जिसके ऊपर ये आवाम जो जाती है, वो इसका नाम है, जिसने उसने ऊपर ना एक बम फेंका, बेचारा बंद है सर जेल। वो बंद है, अल्लाह करे उसको भी बंद हो जाए।
ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਬੰਦ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ। ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੱਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਚੱਲਦੇ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਫੌਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੀ ਕੱਟਨੇ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ? वोट पाया। ਇਹਨਾਂ ने बेची। ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर बाजार की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस बाजार में मौजूद है। शिकवा भी कर रहे हैं महंगाई का, मगर वज़ीर आज़म साहब का जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके हक में नारे भी लगा रहे हैं। अच्छा नहीं, जरा नारा तो ला दो कि मियाँ जो आएगा तो लग मियाँ नूं अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानिब चलते हैं और इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? वकार हबीब। वकार भाई, कैसा चल रहा है काम शाम? काम शाम स्लो ही है, अवाम के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। शादियाँ पहले 2 लाख रुपए में हो जाती थी, अब माशाल्लाह 5 लाख में भी नहीं हो रही। अब कैसे गुजारा होगा, आप खुद समझदार हैं। कुआरे कुआरे ही रह जाएंगे। कुआरे क्या, इधर समझ ले कोई हाल नहीं है किसी किस्म का। जो कस्टमर वरी के लिए 10 जूते लेके जाता था, अब वो 2 लेके जा रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। पहले अवाम मुठियों में पैसे लेके आती थी और थैलों में सौदे लेके जाती थी, अब थैलों में पैसे लेके आ रहे हैं और मुठियों में सौदे लेके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट है कि अवाम का ऐसे ऐसे नहीं, किसको वोट किसको डालना? वोट तो हमारा नून लीग को हम खुद इधर के आप बताएं क्या कहना कि उनसे रिक्वेस्ट है कि अवाम का सोचे, अवाम को ज़रा महंगाई से निकाले ज़रा। उनकी मेहरबानी है, जब अवाम के सोचेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। बिजली का बिल कितना है? 11,000 रुपया है। करा दिया? हाँ जी करा दिया। पूरा हाँ जी 28 तारीख का था। दुकान का कितना है? दुकान का माशाल्लाह इधर तो 1.5 लाख आता है, 2 लाख आता है, एसी चलते हैं, लाइटें चलती हैं। दुकान का तो पूछे ही ना। तो अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं मामलात को? आप बता रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, लोग बोरों में पैसे लेके आ रहे हैं, हाथों में सामान लेके जा रहे हैं, तो आपने अपना सिस्टम कैसे चलाया? हमारा सिस्टम ये है, हम डेली 1200 कमाते, 1300 कमाते, 1400 कमाते हैं, उसमें ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। डोरी फेंकी हुई है ऊपर वाले पे। अवाम तो सब एक पानी का बुलबुल है, कभी वो जा रहा है ऊपर, कभी वो जा रहा है, कभी सब नहीं जाना है। जायकुल मौत सबको ही आनी है। बड़ी खूबसूरत नाज़रीन बात की है भाई ने कि सब नहीं जाना है। भाईजान जाना तो सब नहीं है, लेकिन हुक्मरान तो हमें वक्त से पहले ही भेजने चाहिए। हुक्मरान जो है ना, ये 18 का काम खराब हुआ है, जब से तब से ये टाइट्स शुरू हो गई है, टाइट कमीजें शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह औरतें बड़ी फैन है। इमरान खान बंद है जेल में। वो तो बंद है, औरतें फिर भी फैन है। वो क्यों? मैसेज कर देती है साहब की फैन? नहीं, मियाँ साहब तो माशाल्लाह अब एजेड हो गए हैं ना। इमरान खान भी एजेड ही है। वो सबसे स्मार्ट है। ये ताहरुल कादरी
ये दोनों अभी यंग हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, भाई को बड़ी मालूमात है सियासी शख्सियात के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि को खवातीन बहुत पसंद करती हैं, तारुल कादरी को बहुत पसंद करती हैं, और जरदारी साहब को कोई नहीं पसंद। जरदारी साहब भी अच्छे हैं, वो सिंध के लिए अच्छे हैं, पंजाब के लिए हमारी जो है मरियम नवाज है। मुझे जराये ने बताया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी बड़े रंगीन मिजाज हैं। वो मजाज इसलिए हैं, वो कभी कभी अपनी बाइक पे भी आ जाते थे। जिंदा दिल हैं, रंगीन मिजाज नहीं मजाज हैं, अच्छे बंदे हैं, हम उनको लाइक करते हैं। और हमारी जो अपनी ये पूरी दुकान है, सब इन्होंने नून लीग को वोट डाला है। दुकान पूरी दुकान है नून लीग को वोट डाला। ये परेशानी अवाम है, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करा रहा है। समझते नहीं है कि हुकूमती जो पॉलिसियां हैं, हुकूमती पॉलिसियां अगर ठीक हो तो ये बहरान अवाम के ऊपर आई ना। IPPs की वो कंपनी है जिन्होंने कभी बिजली का एक यूनिट नहीं बनाया, हमारी हुकूमतों ने अरबों रुपया उनको दे दिया। आप समझते नहीं ये गलत है? गलत है। फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जी ये हो जाएंगे ला ठीक, हुक्मरान ऐसे है। मजीद ये खराब ही होने हैं, ये ठीक नहीं होने। ये मजीद अब तो ये 24 चल रहे हैं ना, 2024, ये 5 में देखें क्या होगा आगे। ये अब तो 11,000 नजूमी भी है। नहीं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मजीद नेट का दौर है ना, हर चीज घर ही मिल रही है। वाईफाई ऑन करें, ठीक है, नेट चलाएं, यूट्यूब चलाएं, गूगल चलाएं, कुछ भी चलाएं आप, लेकिन हर चीज मिल रही, खाना नहीं मिल रहा उसमें। खाना भी कमाया कमा के लाना। वो भी आप वो फूड पांडा से ऑर्डर करें, उसमें से नहीं निकल रहा, वो तो पैसे देंगे तो आएगा। हाँ तो पैसों के साथ ही सारा निजाम चल रहा है। ये तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप पैसा कमाना मुश्किल हो गया है। पॉलिसियां हुक्मरानों ने ऐसी बनाई है जिनमें हुक्मरान का तो फायदा हुआ है, मगर आवाम बेचारी रुल गई है। हम कह रहे हैं हुक्मरान बहुत जालिम है, वो भी अपनी जगह पे राइट है, हम उनकी जगह पे हो ना, हम भी ऐसे ही करें। वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। कोई किसी को गलत तब कहेगा जब वो खुद गलत होगा, ठीक है ना, वो खुद ठीक होगा, उसको सारे ठीक नजर आए। समझते हैं हुक्मरानों की पॉलिसियां ठीक है। ठीक है, वो जो भी करे अच्छा ही करे, हम आपकी बेहतरी के लिए इस करें। बंदे को जरा गौर से देख लें, ये वाहिद पाकिस्तानी है जो कह रहा है कि हुक्मरानों की पॉलिसियां ठीक हैं, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो, चाहे जो कुछ मर्जी हो, ये हमारा अपना कसूर है। अपना कसूर तो कुछ हद तक है, मगर अगर हुक्मरान पॉलिसियां ठीक करें तो यकीनन महंगाई भी कम हो सकती है, माफिया पर भी काबू पाया जा सकता है। और IPPs जिन्होंने बगैर कोई बिजली का यूनिट बनाए अरबों रुपया हुकूमत से साइन किया और हुकूमत से वसूल भी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हम हमारे साथ बात कर रहे हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम भाई? अली हसन। अली भाई, आपको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत है? हाँ जी, बहुत मोहब्बत है। क्या वजह है? बस लव यू है उनके साथ। उसकी क्या वजह क्या है? वजह यही है कि वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मुल्क अच्छा संभाल लेते हैं। अभी भी संभाला हुआ है? हाँ जी, तो कब तक संभाली रखेंगे? इंशाल्लाह ता जिंदगी संभालते ही रहेंगे। वही संभालेंगे? हाँ जी, और किसी को नहीं संभालने? नहीं, इंशाल्लाह। आपको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क्या चीज पसंद है, आप उनके क्यों फैन है? बस मैं उनका ये प्यार हूँ कि वो लव यू करते हैं मेरे साथ। आपके साथ भी लव यू? हाँ, मेरे साथ लव यू करते हैं। मतलब क्या आपका कोई खर्चा लगाया? हाँ जी, लव यू कहते हैं बस। यही कहते रहते हैं? हाँ आप पक्के सपोर्टर हैं नून लीग के? हाँ जी, वोट भी उनको कॉस्ट करते हैं? जी। ठीक हो गया। और यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे समझ लो पैदा से हो गए इधर तिकरी। शुरू से ही मियां साहब से? हाँ जी। नाज़रीन, लाहौर की ये खासियत भी है कि यहाँ पर रहने वाले जो शहरी हैं उनका एक खास झुकाव है अब नून लीग के साथ। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं, मियां साहब देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? मियां साहब को मेरी तरफ से सलाम है, और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लव यू हो गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। भाई यहाँ पर रहते हैं इस इलाके में काफ़ी अरसा से, और कह रहे हैं कि मेरी नून लीग से काफ़ी पुरानी मोहब्बत है। कुछ और शहरी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक ख़वातीन की तादाद यहाँ पर बाज़ार में काफ़ी मौजूद होती है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बाजी, महंगाई बड़ी हो गई है, तो बिल कितना आया आपको इस दफ़ा? भाई साडा तो खर्चा भी इन्ना नहीं, 15,000 रुपया बिल आया 15,000? हाँ जी। कैसे मैनेज किया आपने? हाले कीता ही नहीं है, 10 तरीक आखिरी है। पहली दफ़ा इतना ज़्यादा बिल आया? नहीं, हर महीने इन्ना ही आंदा। ते वोट किनू पाया सी? वोट जिन्नू भी पाया ने अपना ही सोचा, साडा नहीं सोचा। पाया किनू सी वैसे? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। नहीं पाना? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ। तोबा कर ली? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇਖ ਭੇਜਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਹਲਵੇ ਪਕਾਣੇ, ਖੀਰਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਣਾ ਵੇ? ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਨ ਦੇ 6-7 ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਐਤਕੀ 2-2 ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੀ नहीं बनाए ही नहीं। नहीं ये सूरत हाल है कि खवातीन कपड़े भी नहीं बना रही और पहले खीर और हलवा जो घरों में पकता था वो भी नहीं पक रहा, और वो बता रही है कि खाना बड़ी मुश्किल से पकता है। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे 5 बच्चे हैं। शादी होगी? नहीं बड़े बेटे दी हुई है। आसानियाँ पैदा करे। कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मियाँ साहब देख रहे हैं आपको, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मियाँ शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੱਥ ਦਸਤੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मसाइल की बात कर रही है अवाम और मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, हल नहीं मिल रहा। एक और खतून खाना मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सना। सना, बड़ी उदास तो लग रही हैं, परेशान भी हैं, क्या हुआ है? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 46000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 46,000 बिल आया? ਬਿੱਲ 46000 ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। घर का बिल है? ਹਾਂਜੀ क्या कोई बिजली चोरी का केस था? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀ ਨਾ। कौन सा इलाका, कौन सा? ਇਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰ। भगवानपुरा। ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦੋ ਲਾਲ ਸੈਨ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ थोड़ा ਅੱਗੇ जा के। क्या पैगाम देंगी? बिल ज्यादा आ गया है, हुक्मरानों को क्या कहेंगी आप? मीटर काट गए आपका कि बचा हुआ है? नहीं हले बच्चे है। 46,000 बिल डाल दिया। हाँ जी दफ्तर गई हैं, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते ने ਤੁਹਾਨੂੰ पे करना पैना। यही करना पड़ेगा। हाँ जी तो हुक्मरान देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? पैगाम ਇਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ? 6 ਬੱਚੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋ करते हैं शोहर, क्या करते हैं? ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। पंचर वाली शॉप पे लगे हैं। हाँ जी नाज़रीन, ये आलम है, खतून खाना है, सना इनका नाम है, बागबानपुरा की ये रिहायशी है। माधू लाल हुसैन के करीब इनकी रिहायशगाह है, जहाँ पर लेस्को की जानिब से मुबैना बिजली चोरी के इल्ज़ाम पर इन पर 46,000 रुपये का बिल चार्ज किया गया है। इल्तिजा कर रही हैं हुक्मरानों से कि इनके ऊपर रहम किया जाए। 1.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46000 ਕਰਤਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਪੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ 2 ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46000 ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। बता रही है कि 800 रुपया इनका शोहर रोज़ाना कमाता है, किराए का इनका मकान है। शदीद कंपसरी की ज़िंदगी जो है ये गुजार रही हैं। हुक्मरानों से अपील कर रही हैं कि इनकी तरफ भी ध्यान। ये एक केस है, सना का एक केस हमारे सामने आया है। दीगर इलाकों में भी इस तरह के मामला चल रहे हैं। एक तरफ तो लेस्को एहलकार जब चोरी की बिजली पकड़ने जाते हैं तो उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, और जहां उनका दिल चाहे वो अपनी मर्जी से बिजली चोरी भी करवाते हैं। मगर इस तरह के जो आवाम है, ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 2000 3000 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਸੀ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰਿਜ ਸੇਲ ਕਰਤੀ, ਮੇਜ਼ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 46000 ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। दिखाएं जरा खोल के बिल। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 18000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ये नाज़रीन, जब कोई दरवाज़ा ना खुले तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो अदालतों का रुख करती है, और इसी तरह इन खतून ने भी जो है वो अदालत का रुख किया है इस हसूल के लिए कि इनको भी इंसाफ मिलेगा, इस उम्मीद पर कि इनके साथ भी इंसाफ होगा। मगर इंसाफ होता दिखाई तो नहीं दे रहा। ये नाज़रीन 44,844 रुपये
इनको बिल चार्ज किया गया है। 2 दफ़ा इन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत भी दी है लेस्को एहलकारान को, 10-10 हज़ार रुपये इनके शोहर को वो पकड़ के ले गए थे, इन्होंने आके छुड़ाया। जबकि कानून के मुताबिक लेस्को एहलकार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये मामला पुलिस के हैं, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मगर इनके शोहर को अब से बेजा में रखा गया, इनसे 2 बार 10-10 हज़ार रुपये लेके जो है इनके शोहर को छोड़ा गया। अभी भी इनका केस ऐसे ही है। आला हुक्मरान से इनकी अपील है कि इस मामले को देखें और इनके साथ इंसाफ किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं वासा के हेड क्वार्टर में और यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं मुदस्सर जावेद, जिन्होंने वासा में काफ़ी ऐसी इस्लाहात लेके आए हैं जिनकी वजह से वासा जो है वो बेहतरी की जानब जो है वो गामजन हो गया है। शहरियों के इस वक्त मसाइल थे और हमने देखा शहरी इस वक्त महंगाई की वजह से भी परेशान है और वासा इंतज़ामिया की जानिब से बिलों में भी खातर खा इजाफा किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि एमडी वासा गुफरान अहमद ने जब चार्ज संभाला तो उस वक्त वासा की जो रिकवरी है वो 45 करोड़ रुपए के करीब थी, जो इस वक्त जो है वो 1 अरब 60 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है। मुदस्सर हमारे साथ मौजूद हैं, मुदस्सर से और मज़ीद जानते हैं कि हम लेस्को के इस चुंगल से कब बाहर आएंगे। और कई जगह दफ़ा हमने न्यूज़ में भी देखा है और ये मामला सामने भी आए हैं कि वासा इंतज़ामिया जो है वो 7 से 8 अरब रुपए का नादहिंदा है लेस्को का। तो क्या वजह है, मुदस्सर से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुदस्सर? जी मैं ठीक। मुदस्सर मुझे बताएं, एक तो रेट बताएं क्यों बढ़ाए गए हैं और जो रिकवरी है उस पर अगला लाहे अमल क्या बनाया? जी पानी के जो रेट्स हैं ये 2004 से फ्रीज़ थे। 2004 के बाद बिल्कुल पानी के रेट्स नहीं बढ़ाए गए, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। कुछ सोशल कंपल्शंस थी, गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शंस थी, जिसकी वजह से जो है ये रेट्स हम नहीं बढ़ा सके। अब 2004 के बाद 2024 में आप देखें ये रेट्स जो है वो बढ़ाए गए हैं 20 साल के बाद। जी 20 साल के बाद। और अब जो रेट बढ़ाए गए हैं उसमें 3 मरला और 5 मरला के रेट अभी भी नहीं बढ़ाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही जो है वो विजन था कि जो लो इनकम लोग हैं, जो लो इनकम सोसाइटीज़ हैं, वो उन पे कम से कम बोझ डाला जाए। तो 3 और 5 मरला के अलावा जो 10 मरला है, 1 किनाल है और जो कमर्शियल है, वो रेट हमने इंक्रीज़ किए हैं। अच्छा ये बताएं, अभी आवाम कह रही है कि पहले हमें 500 से 600 रुपये बिल आता था, अभी 1220 रुपये जो है वो फिक्स बिल आ रहा है। तो इस पे आपने स्टोरी वाइज को बिल चार्ज किया, या ज़रा ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें आखिर ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, जो सिंगल स्टोरी घर हैं 3 मरला और 5 मरला, 3 मरले का 850 रुपये अभी भी हम चार्ज कर रहे हैं और 5 मरला का 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इस तरह जितनी स्टोरीज इंक्रीज़ होती हैं उसमें 25% ऐड होता जाता है। इसी तरह कनाल का क्या रेट है और क्या कनाल के ऊपर भी आपने स्टोरी वाइज चार्ज किया? जी एग्जैक्टली 7,000 रेट है इस टाइम, जो फर्स्ट फ्लोर अगर नहीं है तो, अगर सेकंड स्टोरी भी है उसकी तो उसमें 25% ऐड हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि हमने देखा बारहा कि वासा जो है वो लेस्को का नादहिंदा है, कितना नादहिंदा था और कितना रह गया? रिकवरी बेहतर होने से क्या असरात मुरतब हुए? जी रिकवरी बेहतर होने से ये हुआ है कि मंथली जितना भी अब बिल आ रहा है लास्ट 7 to 8 मंथ से हम टोटल बिल अदा कर रहे हैं लेस्को का। ये जो अभी भी 3.5 अरब का जो डिफ़ॉल्ट है ये पिछला बैकलॉग है। अभी हम 7 अरब से 3.5 अरब पे आ जी 7 अरब से 3.5 अरब और करंट बिल हम दे रहे हैं मंथली। जो ये बैकलॉग है ये पिछला कई सालों का है, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हैं। उसको भी साथ साथ पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल पे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 7 अरब से जो 3.5 अरब आया है ये पिछला बैकलॉग ही हमने पे किया है। मज़ीद जितना भी मंथली बिल आ रहा है हम वो साथ साथ पे कर रहे हैं। अच्छा मुदस्सर, ये सिस्टम तो आपने लॉन्च कर दिया कि बारिश को आप ऑफिस में बैठकर ही मॉनिटर कर लेते हैं और बाकी मामलात को भी देख लेते हैं। ये बताएं रिकवरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं और रिकवरी को बेहतर कैसे कर रहे हैं? जी रिकवरी के लिए भी हमने डैशबोर्ड जो है वो बनाया हुआ है। हमारी आईटी टीम ने जितनी भी रिकवरी डेली बेस पे होती है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। फिर कितने जोन से डेली बेस पे कितनी रिकवरी आ रही है वो भी हमने रियल टाइम डैशबोर्ड बैंक के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ अपना सिस्टम। और हमारी मैनेजमेंट को डेली बेस पे हर जोन से कितनी रिकवरी आ रही है वो भी पता चल रहा होता है। उसके अलावा कितने डिफ़ॉल्टर्स रिकवर हुए हैं, सरकारी महकमों से कितने बिल आए हैं, प्राइवेट से कितने आए हैं, कमर्शियल से कितने आए हैं, डोमेस्टिक से कितने आए हैं, ये तमाम का तमाम डैशबोर्ड में मॉनिटर हो रहा होता है। अच्छा वासा तो नादहिंदा है लेस्को का, ये बताएं कि वासा के कितने नादहिंदा? वासा के भी सरकारी डिपार्टमेंट्स नादहिंदा हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो एलोकेशन है वो ईयरली होती है सरकारी, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कई सरकारी हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा पैसे किसने देने हैं आपके? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स ने देने हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा नंबर किसका? दूसरे नंबर पर PHA है। पुलिस का कौन सा नंबर? पुलिस चौथे 5वें नंबर पे आती है।
अच्छा, तो क्या लायामल बनाया हुआ है? आप समझते हैं कि वो ज़ाती जेब में से तो किसी अफसरान को जब फंड मिलेगा तो फिर ये जी एग्जैक्टली जो सरकारी डिपार्टमेंट का जो सिस्टम होता है उसमें ईयरली उनको एलोकेशन होती है। तो जून में हमें मोस्टली रिकवरीज आती हैं सरकारी डिपार्टमेंट से, क्योंकि जून में उनके लैब्स हो रहे होते हैं फंड, तो फिर जितने भी महकमों के देने होते हैं पैसे वो अदा करते रहते हैं। लेकिन पेमेंट्स आ रही हैं, ये नहीं है कि कोई भी मतलब परमानेंट तौर पर डिफ़ॉल्टर नहीं है। ईयरली मंथली नहीं तो ईयरली बेसिस पे हमें सरकारी डिपार्टमेंट से पेमेंट आ रही होती है। सर ये भी बताएं कि जैसे एलडीए ने एक अब शोबा है, चूँकि एलडीए आपको भी देखता है, एलडीए ने अपने कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। जैसे ही उनकी लिस्ट में कोई बंदा शो होता है वो अपने सिस्टम में देखते हैं कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसका टैक्स नहीं आया, अमला वहाँ पर पहुँचता है और जाकर उसको सील कर देता है। तो क्या वासा भी मुस्तकबिल में कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ को अलहदा करने जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर डोमेस्टिक बिल चार्ज किया जा रहा होता है। जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी अलहदा किया हुआ है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के डिफ़ॉल्टर हैं उसके लिए अलहदा टीमें हमने लगाई हुई हैं, और जो डोमेस्टिक डिफ़ॉल्टर है क्योंकि उनकी अमाउंट कुछ कम होती है उसके लिए हमारी अलहदा टीम काम कर रही है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस हो रहा होता है और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से हम उस पर अमल कर रहे हैं। जो बिल नहीं देता हम फौरी तौर पर उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर पानी बेचने वालों को आपसे बड़ी शिकायत है, वो कहते हैं जनाब एक्वा फायर की मद में हमसे बड़े पैसे लिए जाते हैं और कई इदारों को खुली छुट्टी दी हुई है, इस पर आप क्या? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि अंडरग्राउंड जितना भी रिसोर्स है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये स्टेट जो है ऑन प्रॉपर्टी है। तो वासा को उन्होंने डायरेक्ट किया कि जो भी ज़मीन से पानी निकाल रहा है कमर्शियल तौर पे, तो उनको हम चार्ज कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े बोटलिंग प्लांट्स भी हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और हम मंथली बेस पे उनसे पैसे ले रहे हैं और लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी बेचने वाले जो हैं उनके लिए पर लीटर वासा ने क्या चार्ज करता है? वासा ये पर क्यूसिक हमारा रेट है। 1 क्यूसिक का अगर ट्यूबवेल है तो हम 1 लाख पर मंथ उनको चार्ज करते हैं। ये बताएं, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम वालों ने अपने अपने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, अपना अपना सीवरेज सिस्टम डाल रही है, जबकि पानी के जो मामलात हैं निकासी आपसे मुतल्लिक और पीने से मुतल्लिक ये तमाम तर जिम्मेदारी, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि वासा इसको देखेगा, तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करते हैं? उनके लिए क्या शिकंजा तैयार किया? प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से सबसे हम एक्विफर के मद में पैसे ले रहे हैं, और जो हमें पैसे नहीं देता हम उनके ट्यूबवेल भी सील करते हैं, और जो सीवेज का नेटवर्क है, जो सिस्टम हमारे सिस्टम में या ट्रेनों में पानी वो फेंकते हैं, उसको भी हम प्लग करते हैं। तो अब मोस्टली सोसाइटीज़ तकरीबन 80 to 90% सोसाइटीज़ हमें पे कर रही हैं। कोई 10% सोसाइटी ऐसी हैं जो अभी पे नहीं कर रही, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। ये बताएं कि क्या ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है कि जितनी लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वासा उनको अपना बिल इशू करे? असल में जो एलडीए के लॉज हैं उसमें जो पानी की फराहमी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइवेट डेवलपर की। तो इसलिए जो जितने भी ट्यूबवेल्स और वाटर सप्लाई की लाइंस लगती हैं उसको डेवलपर ही लगाता है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, जो सोसाइटी से बाहर का ड्रेनेज नेटवर्क है और जो सीवरेज का नेटवर्क है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस उनसे वसूल करते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के अगेंस्ट हम उनको ड्रेनेज और सीवरेज की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब बिल मज़ीद तो नहीं बढ़ेंगे? जहाँ पर हमने रेट कॉस्ट कर दिया यहीं तक रहेगा, या आने वाले बजट में कुछ मज़ीद भी इम्कानात हैं बढ़ने? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है प्लान नहीं है बिल को मज़ीद बढ़ाना, बल्कि मज़ीद रिलीफ देने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। मुदस्सर जावेद हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के शहरियों को रिलीफ भी दिया जाएगा। और ये भी आपको बताते चले कि मुदस्सर जावेद का ये भी कहना है कि हम तमाम नादहिंदा जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर रहे हैं। डैशबोर्ड का क़याम भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी, इन्हीं की सरपरस्ती में सामने लाया गया है, जिस पर ऑनलाइन रिकवरी भी चेक की जाती है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान कामरान अली को इजाज़त दें। दोबारा एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।